आज हम लोग फुल एचडी में A9 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट थे बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के दो कंपोनेंट है, एक है आपका केट आयन और एक है आपका एन आयन। तो एक हाथ में मेरा केट आयन है और एक हाथ में मेरा एन आयन है। अगर हम बोल रहे कि केट आयन हमारे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो एन आयन हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। केट आयन हमारा मेटल बनाता है तो एन आयन हमारा नॉन मेटल बनाएगा। अगर केट आयन को हम लोग धातु बोल रहे हैं तो एन आयन हमारा अधातु कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन आयन का दूसरा नाम हो गया आपका नेगेटिव आयन। तो जिस तरह आपका केट आयन का नाम है पॉजिटिव आयन, उसी तरह एन आयन का दूसरा नाम हो गया आपका नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर एन आयन बनेगा कैसे। तो एन आयन आपका इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के द्वारा जो बनाया जाता है, चाहे जो बनता है, वही हमारा एन आयन कहलाता है। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आखिर इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस आपका मेटल करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन आपका नॉन मेटल करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। तो एन आयन आपका हमेशा नॉन मेटल के द्वारा बनाया जाएगा। अब हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम दोस्त, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का एटम। एन से क्या हो गया आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम लोग एन आयन कहते हैं। तो जब नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एन आयन। तो जब नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज हो तो वो हमारा नाइट्राइड आयन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका नाइट्राइड आयन। तो आखिर ये नाइट्राइड आयन बन कैसे रहा है, देखिए यहाँ पे नाइट्राइड आयन कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा नाइट्रोजन का एटम है, और नाइट्रोजन का परमाणु का संख्या बोलिए चाहे एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7। फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट सेल और ये हो गया आपका सेकेंड सेल। तो ये जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते थे, वैलेंस सेल को हम लोग संयोजी कक्षा बोलते हैं, और संयोजी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 5। अब बताइए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन चाहता है कि हम खुद को स्टेबल करें। तो नाइट्रोजन खुद को स्टेबल करने के लिए वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो नाइट्रोजन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ये देखिए ये नाइट्रोजन का एटम है और नाइट्रोजन का एटम आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो नाइट्रोजन का एटम था तो यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन का एटम, लेकिन नाइट्रोजन हमारा 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन हमेशा टेल साइड में दिखाना है। देखिए ये हो गया आपका एरो का हेड साइड। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था तो एरो के हेड साइड में दिखाते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का आपका गेन होगा ना तो हमेशा आप टेल साइड में दिखाइएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बन गया नाइट्राइड आयन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 7 + 3 कितना हो गया 10। तो नाइट्राइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका।
ओके, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब नाइट्रोजन के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज, तो उस समय नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 था। लेकिन जैसे आपका नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो देखिए नाइट्राइड आयन बन गया और उसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हमारा जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नाइट्राइड आयन में बन रहा है, तो स्टेबल फॉर्म हमारा नाइट्रोजन का एटम हुआ कि नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, क्योंकि नाइट्राइड आयन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा नाइट्राइड आयन। अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम ये ले लिए ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटम है और जब ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये बन जाता है आपका ऑक्साइड आयन। क्या बन जाता है आपका? ऑक्साइड आयन। अब देखिए यहाँ पे आखिर ये ऑक्साइड आयन आपका बन कैसे रहा है? ये हो गया आपका ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम का परमाणु का संख्या आपका 8 होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु का संख्या आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए 8। फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। सेकेंड सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है सेकेंड सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 हो गया। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का एटम, और ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्साइड आयन बन गया। तो ऑक्साइड आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 की 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8, और 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो 8 + 2 10 हो गया आपका। तो ऑक्साइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्साइड आयन में बदल गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन में मोर स्टेबल आपका ऑक्साइड आयन है, क्योंकि उसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, और ऑक्सीजन एटम हमारा अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है आपका? इनकम्प्लीट। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपका। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आपका फ्लोरीन। देखिए एफ को हम लोग फ्लोरीन बोलते हैं, और फ्लोरीन के मुंडी पर जब एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो इसको फ्लोराइड आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? फ्लोराइड आयन। देखिए यहाँ पे फ्लोराइड आयन का केस ये हो गया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9। फर्स्ट सेल में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 7। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फ्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फ्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि 2 नेगेटिव चार्ज? 1 नेगेटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता था तो ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज आता था, और जहां फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो फ्लोरीन के मुंडी पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर फ्लोरीन के मुंडी पर आपका 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, और सेकेंड सेल में 7। सेकेंड सेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये बन गया आपका फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा आपका, और सेकेंड सेल में 8, क्योंकि अभी देखिए 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, तो फ्लोराइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में आपका
8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फ्लोरीन किस में बदल गया? फ्लोराइड आयन में। कब? जब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब। तो फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन में मोर स्टेबल कौन है आपका? फ्लोराइड आयन, क्योंकि फ्लोराइड आयन का ऑक्टेट आपका कंप्लीट है और फ्लोरीन का ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल होगी आपका फास्फोरस का एटम। अब बताइए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है कि 16? 15। कितना होता है? 15। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 15। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में हो गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 8 होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, तो फास्फोरस का अंतिम सेल हमारा 5 है, तो अंतिम सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 हो गया। तो बताइए, फास्फोरस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। तो फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखिए, ये आपका फास्फोरस का एटम है और फास्फोरस आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ओके, तो आप बताइए, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्साइड आयन बनाया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फ्लोराइड आयन बनाया, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नाइट्राइड आयन बनाया। तो उसी तरह फास्फोरस जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो फास्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका फोस्फाइड आयन। P3- का नाम क्या हो गया आपका? फोस्फाइड आयन। अब बताइए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 5। और अगर सेल की बात की जाए तो के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फॉस्फाइड आयन बन गया। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 था, 3 इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ तो 15 + 3 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फाइड आयन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है आपका। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 8 और 2 10, 8 बचा, तो बचा हुआ 8 यहाँ पे आ गया। तो फॉस्फाइड आयन का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइएगा, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ए सेल में 8 और एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए, फास्फोरस और फॉस्फाइड आयन में से मोर स्टेबल फास्फोरस है कि फॉस्फाइड आयन? फॉस्फाइड आयन। क्यों है? क्योंकि फॉस्फाइड आयन का ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, मतलब फॉस्फाइड आयन का अष्टक हमारा पूरा है, इसलिए फॉस्फाइड आयन आपका मोर स्टेबल है फास्फोरस की तुलना में। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था आपका फ्लोराइड आयन। अब फ्लोराइड आयन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ गया आपका फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सल्फर। एस आपका सल्फर के इंडिकेशन है, और जब सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका सल्फाइड आयन। क्या बन जाएगा? सल्फाइड आयन। तो आप देखिए, ये सल्फाइड आयन कैसे बन रहा है आपका? ये हो गया आपका सल्फर। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 था, तो 15 में 1 जोड़ दीजिए तो सल्फर का कितना हो जाएगा? 16। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 16। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा थर्ड सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन।
अब बताइए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और सल्फर हमारा स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फर का एटम, और सल्फर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जब सल्फर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो सल्फर के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि 2 नेगेटिव चार्ज? नहीं, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। जैसे हम आते हैं फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फ्लोराइड आयन बना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्साइड आयन बना। तो उसी तरह सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो सल्फाइड आयन बनेगा, लेकिन सल्फाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कितना होगा 2। यहाँ पर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। फर्स्ट सेल में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा बताइए सल्फर का के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सल्फर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बन गया सल्फाइड आयन। तो बताइए सल्फाइड आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हुआ। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए सल्फर का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। और सल्फाइड आयन का ऑक्टेट क्या है आपका कंप्लीट। तो सल्फर और सल्फाइड आयन में मोर स्टेबल कौन है? सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि सल्फाइड आयन का ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है। और सल्फर हमारा अनस्टेबल क्यों है, मतलब सुविधा क्यों महसूस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट हमारा इनकम्प्लीट है। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फाइड आयन वाला केस। नेक्स्ट केस है आपका Cl-। अब बताइए फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आता तो फ्लोराइड आयन, तो Cl के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बन जाएगा आपका क्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा आपका क्लोराइड आयन। तो देखिए क्लोराइड आयन आपका बन के रहा है। ये हो गया आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताइएगा क्लोरीन का के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो टर्मिनल सेल में 8 नहीं होगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा। आप 8 बोले तो हम 8 लिख दिए। ठीक है, हाँ, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारा क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 हो जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट कभी होता ही नहीं। समझे? अब देखिए ये हमारा क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन हमारा कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर आपका 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ओके, तो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बन गया क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 17 + 1 हो गया आपका 18। तो क्लोराइड आयन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन बदल गया आपका क्लोराइड आयन में। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है और क्लोराइड आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। तो बताइए क्लोरीन और क्लोराइड आयन में से मोर स्टेबल कौन है क्लोराइड आयन।
क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है और क्लोरीन हमारा लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट हमारा इनकम्प्लीट है। आए बात समझ में? ताकि ये सब एग्जांपल कैसे आ रहा है सो क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ एनायन का हम लोग नाम और फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर दो कॉलम बना रहे, एक कॉलम है हमारा फॉर्मूला और जो दूसरा कॉलम है जो फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूला का हम लोग नाम लिखेंगे। ये हो गया आपका नेम ऑफ एन आयन, मतलब एन आयन का हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका H। बताइए H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और कल बोल रहे थे हम अगर हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता था तो हाइड्रोजन आयन, और बोलते थे हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे बिहेव करता है। तो आज एन आयन के केस में है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कि गेन? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर मेटल रहता तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता। तो आज एन आयन के केस में, नॉन मेटल के केस में आपका, इसलिए हाइड्रोजन आज आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के मुंडी पर जब एक नेगेटिव चार्ज होता है ना तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन के मुंडी पर जब एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो बन जाएगा हाइड्राइड आयन। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है सो, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का एटम। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 1। फर्स्ट सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अब हाइड्रोजन चाह रहा है कि काश मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट कभी भी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं करता है, समझे? वह हमेशा आपका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता ऑलवेज, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को नहीं देगा। तो अब देखिए मामला, तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला है नहीं। तो एक और कंडीशन स्टेबल होने का कि ड्यूप्लेट पूरा हो, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह खुद को स्टेबल कर लेगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये बन गया आपका हाइड्राइड आयन, समझे? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो हाइड्राइड आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, समझे? तो हाइड्राइड आयन मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन हमारा अनस्टेबल है क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। ओके, कोई कंफ्यूजन की इसमें? तो देखिए H मैच रहेगा ना तो उसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्राइड आयन। अब बताइएगा आप, अगर ये F है तो F का नाम क्या हो गया? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको एन आयन के रूप में नाम क्या होता है? फ्लोराइड आयन। क्या होता है नाम? फ्लोराइड आयन। यहां पर लिख दिया हम फ्लोराइड आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Cl लिखा हुआ, तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरीन। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। तो Cl के मुंडे पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज। तो Cl माइनस का नाम क्या हो जाएगा आपका? क्लोराइड आयन। तो यहां पर लिख दिए हम क्लोराइड आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Br को ब्रोमीन बोलते हैं। अब जानते होंगे Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। और ब्रोमीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ब्रोमीन के मुंडी पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा? 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड आयन। क्या हो जाएगा नाम आपका? Br माइनस का ब्रोमाइड आयन। तो यहां पर लिख दिया हम ब्रोमाइड आयन। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई से हो गया आयोडीन, समझे? आई से आप आयोडाइड भी बोलते होंगे, जैसे सोडियम आयोडाइड, ठीक है? तो आई से हो गया आपका आयोडीन, ठीक है? तो आयोडीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे आयोडाइड आयन। क्या बोलिएगा? आयोडाइड आयन। तो आई के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम लोग आयोडाइड आयन। ओके,
अब लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये नाइट्रोजन का एटम है और नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको A9 के रूप में नाम क्या होगा? नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइड, हाँ नाइट्राइड आयन। तो N3 माइनस का नाम हो गया आपका नाइट्राइड आयन, तो यहां पर हम लिख दिए नाइट्राइड आयन। ओके, ये हो गया P से क्या है? फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो A9 के रूप में नाम क्या होगा? फॉस्फाइड आयन। क्या होगा नाम आपका? फॉस्फाइड आयन। तो यहां पर हम लिख दिए P3 माइनस का नाम हो गया आपका फॉस्फाइड आयन। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम बताइए। ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड आयन, चार्ज आ गया ना, हाँ, तो O2 माइनस का नाम हो गया आपका ऑक्साइड आयन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया सल्फर, हाँ एस हो गया सल्फर, और सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम बताइए। सल्फाइड आयन। क्या हो जाएगा नाम इसका? सल्फाइड आयन। तो यहां पर लिख दिए हम सल्फाइड आयन। ओके, अब यहां पर देखिए, इसका नाम तो जानते होंगे आप, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। SO4 2 माइनस का नाम क्या है आपका? सल्फेट आयन। तो यहां पर लिख दिए हम सल्फेट आयन। ओके, अब देखिए यहां पर 4 ऑक्सीजन है, अगर मेरे पास 3 ऑक्सीजन वाला आयन होता तो अगर हम मेरे पास SO3 2 माइनस होता, तो जहां नाम के अंत में 8 लगा हुआ है ना, वहां पर सिर्फ 8 लगा देंगे, बाकी सब सेम वर्ड होगा। तो अगर SO4 2 माइनस है तो नाम है सल्फेट आयन, तो अगर SO3 2 माइनस होगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा आपका सल्फाइड आयन। क्या हो जाएगा नाम? सल्फाइड आयन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा HSO4 1 माइनस। देखिए 2 माइनस अब 1 माइनस आ गया, और 1 माइनस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये H प्लस इस 1 माइनस को कैंसिल किया है, समझे, इसलिए यहाँ पे एक ही नेगेटिव चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो HSO4 माइनस का नाम हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन का दूसरा नाम हो जाएगा आपका बायसल्फेट आयन। देखिए हाइड्रोजन को हम लोग बाय बोलते हैं, ठीक है, तो HSO4 माइनस का नाम हो गया बायसल्फेट आयन। तो HSO4 माइनस का दूसरा नाम हो गया आपका बायसल्फेट आयन। तो यहां पर इसका एक और नाम हो गया हमारा बायसल्फेट आयन। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CO3 2 माइनस। इसका नाम जानते हैं आप, कार्बोनेट आयन। इसका नाम क्या है आपका? कार्बोनेट आयन। तो CO3 2 माइनस का नाम हो गया आपका कार्बोनेट आयन। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा HCO3 1 नेगेटिव चार्ज। अगर HSO4 माइनस था तो बायसल्फेट आयन, तो अगर HCO3 माइनस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाय कार्बोनेट आयन। तो HCO3 माइनस का नाम हो गया आपका बाय कार्बोनेट आयन। बाय कार्बोनेट आयन। अब बताइएगा HSO4 माइनस का नाम अगर बायसल्फेट आयन था तो HCO3 माइनस का नाम हो गया आपका बाय कार्बोनेट आयन, और अगर HSO4 माइनस का नाम हाइड्रोजन सल्फेट आयन था तो HCO3 माइनस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो HCO3 माइनस का नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा CN है
देखिए एक और बताते हैं, ये आपका PO4 3 माइनस, इसका भी नाम आप जानते हैं फॉस्फेट आयन। इसका नाम क्या है आपका? फॉस्फेट आयन। खुद PO4 3 माइनस का नाम क्या हो गया आपका? फॉस्फेट आयन। तो यहां पर हम लिख दिए फॉस्फेट आयन। PO4 3 माइनस का नाम हो गया आपका फॉस्फेट आयन। ओके, अगर देखिए SO4 2 माइनस का नाम सल्फेट आयन था, तो PO4 3 माइनस का नाम फॉस्फेट आयन हो गया। SO3 2 माइनस का नाम सल्फाइड आयन था, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि PO3 2 माइनस का नाम फॉस्फाइड आयन होगा? क्या होगा आपका? फॉस्फाइड आयन। ये हो गया हमारा फॉस्फाइड आयन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NO2 1 माइनस। तो NO2 1 माइनस, अब ये वाला नाम जानते होंगे NO3 1 माइनस, इसका नाम है नाइट्रेट आयन। NO3 माइनस का नाम क्या हो गया आपका? नाइट्रेट आयन। यहां पर लिख दिए हम नाइट्रेट आयन। ओके, तो NO2 1 माइनस का नाम हो जाएगा आपका नाइट्राइट आयन। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्राइट आयन। तो NO2 माइनस का नाम हो गया आपका नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो इस तरह आपका A9 वाला केस क्या हो गया? खत्म पूरे। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज का ऑनलाइन क्लास आपका दोस्त फुल HD में खत्म।